हेलो गाइस, तो आज के वीडियो ना आपके इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है और आपके ऑफिस वर्क के लिए भी बहुत ही यूजफुल हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ इंग्लिश के मार्क्स और मैथ के मार्क्स हैं, और अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे ऐसे स्टूडेंट के नाम बताओ या फिर ऐसे स्टूडेंट ही पास होंगे जिनके मार्क्स इंग्लिश में 50 से ऊपर हैं और मैथ में 40 से ऊपर हैं, तो ऐसी कंडीशन आप कैसे लगाओगे? अगर आपके दिमाग में आ रहा है कि मैं इफ़ लगा दूंगा, तो इफ़ नहीं लगा सकते, क्योंकि इफ़ में हम एक ही कंडीशन लगा सकते हैं सिर्फ, ठीक है? इफ में एक कंडीशन लगा सकते हैं सिर्फ। तो ऐसे में हमारे पास फॉर्मूला आता है एक एंड, जहां पे हम दोनों कंडीशन लगा के ये निकाल सकते हैं कि ये बंदा पास है या फेल है। जैसे कि बट एंड फंक्शन हम यूज कैसे करते हैं? मान लीजिए इसको मैं अभी हाइड कर देता हूँ, तो यहाँ फंक्शन में यूज करता हूँ एंड, ठीक है? एंड ब्रैकेट, अब हम वैल्यू दूंगा मैं ये ग्रेटर देन 50। देखो अगर ये वैल्यू 50 से ऊपर है तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? ट्रू आ जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा। देखो ये वैल्यू 50 से नीचे है, मतलब 50 ही है, तो फॉल्स हो गया। अब देखिए ये 50 से ऊपर है, ये 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, 50 से ऊपर है, तो यहाँ रिजल्ट क्या आ गया? ट्रू आ गया, ठीक है? बाकी फॉल्स हो गया, ऑटोमेटिक फॉल्स हो गया। तो ये फॉर्मूला सिर्फ एंड को सिर्फ यूज सिंगल अगर आपको यूज करना है तो वहाँ पे आप वैल्यू निकाल सकते हैं एंड फंक्शन यूज करके कि हमारी कोई वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? तो उसका यूज करके हम उसका निकाल सकते हैं, हम लोग एंड फंक्शन का यूज करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन जब बात आती है दो कंडीशन मीट कराने की, यहाँ पे दो कंडीशन है, आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, ऐसे करके आप 200 कंडीशन तक मीट करा सकते हैं, राइट? जैसे मैं यहाँ पे कोई और, यहाँ पे आप हिंदी के मार्क्स ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे कोई और मार्क्स ऐड कर सकते हैं, बट अभी इंग्लिश और मैथ के निकालेंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ मुझे रिजल्ट निकालना है कि जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स मैथ में 40 से ऊपर हैं और इंग्लिश में 50 से ऊपर है, वही स्टूडेंट क्या होंगे? पास होंगे, बाकी फेल हो जाएंगे। तो यहाँ फंक्शन यूज करेंगे हम इफ फंक्शन का, इफ के साथ एंड फंक्शन यूज करना पड़ेगा हमको, राइट? हम खाली सिंगल इफ या सिंगल ऐड का फंक्शन का यूज करके हम ये कंडीशन मीट नहीं करा सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इफ के साथ एंड फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। अब हमारी कंडीशंस क्या है? एंड के अंदर आप 200 कंडीशन तक लगा सकते हैं, तो बट हम 2 कंडीशन लगा रहे हैं सिर्फ। तो ये जो वैल्यू हमारी मैं इंग्लिश के मार्क्स है, ये हमारे कितने होने चाहिए? 50 के बराबर, 50 से ज़्यादा होने चाहिए, राइट? और हमारी जो वैल्यू है ये दूसरा जो हमारे मैथ के मार्क्स है, ये कितने होने चाहिए? ये हमारे होने चाहिए 40 से ज़्यादा, ठीक है? तभी हमारा क्या होगा? अगर ये हमारी वैल्यू मीट कर रही है, राइट, ये डेटा हमारा मीट कर रहा है, तो हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए? तो रिजल्ट होना चाहिए हमारा पास, राइट? अगर ये डेटा मैच नहीं कर रहा या फिर ये जो क्राइटेरिया हमने दिया है मैच नहीं कर रहा, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? हमारा रिजल्ट होना चाहिए फेल। इफ में ऐसे करते हैं ना, वैल्यू देते हैं फिर उसका रिजल्ट देते हैं, राइट? अब देखो एंड मतलब यहाँ पे ये जो हमारा F2 है, ये 50 से ऊपर है इंग्लिश के मार्क्स, तो हमारा पास है, और मैथ हमारे 40 से ऊपर है, तो पास है। दोनों कंडीशन मीट होंगी तभी हमारा क्या होगा? रिजल्ट पास हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पे करेंगे एंटर, ये फेल हो गया, राइट? फेल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? पास हो गया। यहाँ पे देखो दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा, पास हो गया। यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया मीट कर रहा, पास हो गया। ये फेल वाला मीट नहीं कर रहा, देखो इंग्लिश में कम है, मैथ में ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो इंग्लिश में ज़्यादा बट मैथ में कम है, तो यहाँ पे फेल हो गया, पास हो गया। अभी ये आप हाईलाइट कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के। तो गाइज ये था हमारा एंड फंक्शन का यूज़, एंड और इफ फंक्शन का यूज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में अक्सर पूछ लेते हैं, अगर आप कॉलेज में जा रहे हो, फिर डेटा एंट्री में जॉब करने जा रहे हो, तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट? तो नेक्स्ट वीडियो आपको बताऊंगा मैं कि अगर हमें सिर्फ एक कंडीशन चाहिए कि या तो वो मैथ में पास हो तो इंग्लिश में पास हो, इनमें से अगर किसी एक में ही पास है बंदा, तो क्या हो जाएगा? वो पास हो जाएगा, राइट? तो ऐसा ही वाला फॉर्मूला हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं और फंक्शन को। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।